नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 14 दिसंबर को लोकसभा में कई मुद्दों पर बात कही। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं अब पीएम मोदी के लोकसभा में दिए गए भाषण पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और सपा सांसदों की प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि यह बहुत लंबा भाषण था। आज हमें 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, उनके खुद के दल में परिवारवाद भरा पड़ा है। जाति जनगणना को लेकर लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और वो दिन आएगा जब जातिगत जनगणना भी होगी और आबादी के हिसाब से लोगों को अधिकार और सम्मान भी मिलेगा। वहीं लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कहा है कि हम निराश हैं कि उन्होंने यानी प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने संबल यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति और अल्पसंख्यकों के अधिकार और मणिपुर मुद्दों पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने लोगों के मुद्दों को संबोधित नहीं किया। इसके साथ ही सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा भाषण पर कहा है कि आज जब प्रधानमंत्री सदन में बोल रहे थे तो उम्मीद थी कि वह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में दलितों और पिछड़े समुदायों को दिए गए आरक्षण के प्रावधानों पर बात करेंगे। शादाब रिजवी जी, सीधा प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं। इकरा हसन ने भी सवाल किया है, अखिलेश यादव ने भी सवाल किया है और अवधेश प्रसाद जी, उन्होंने भी सवाल किया है। जी, वही अवधेश प्रसाद जिन्होंने अयोध्या में अपना झंडा गाड़ा और वही अवधेश प्रसाद जी, तो उनका सवाल जायज़ है और इकरा हसन ने जो आवाज़ उठाई है वो भी जायज़ है। इकरा हसन ने अपने समुदाय की नहीं पूरे देश की आवाज़ उठाई है। साथ साथ मणिपुर भी देश का हिस्सा है। इस ओर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की है। आखिर मणिपुर पे प्रधानमंत्री का मुंह क्यों नहीं खुलता है? आखिर मणिपुर पर कोई जवाब क्यों नहीं आता है? भारतीय जनता पार्टी मणिपुर से इतना क्यों बचती है? या फिर हमारी सरकार के अंदर जितने भी नेता और सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, वो लोग मणिपुर पर कोई बात करने को राजी क्यों नहीं हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इकरा हसन ने संसद में ये आवाज़ उठाई है। ये एक महत्वपूर्ण उनकी बात थी और साथ ही समाजवादी पार्टी के और सांसदों ने और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ये जो कहा है कि जुमले, तो ये जो जुमले हैं, इन जुमलों पर ध्यान आकर्षित किया है जनता का कि प्रधानमंत्री पहली बात तो बोलते नहीं हैं और अगर बोलते हैं तो सिर्फ जुमले ही उनके मुंह से निकलते हैं। ये अखिलेश यादव का कहना है और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच साबित हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जितने वादे किए हैं उन वादों में से अभी तक कोई वादे पूरे होते नज़र ही नहीं आ रहे हैं। कई बार प्रधानमंत्री ने रोजगार की बात की थी जी, लेकिन रोजगार की हालत क्या है देश जानता है। युवा लाइनों में लगे खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों की बात की थी, आय दोगुनी करने की बात की थी, लेकिन किसान फिर खाद के लिए मारे फिर रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा की बात की थी, लेकिन देश में सुरक्षा का बुरा हाल है। प्रधानमंत्री ने सभी को एकता में अनेकता की बात की थी, लेकिन आजकल जितनी हिंसा सांप्रदायिक बढ़ती जा रही है उतना किसी समय में नहीं बढ़ी है। हर जगह सांप्रदायिक हिंसा बड़ा रूप ले रही है और इतना विकराल रूप ले रही है कि तमाम वहाँ पर हत्याएं हो रही है, खुलेआम लोगों को मार दिया जा रहा है। विकास की बात कर रहे हैं आप, विकास तो हो रहा है। मंदिर के दरवाजे खुल रहे हैं, लोग भजन में लीन हैं, भक्ति में लोग डूबे हुए हैं, और क्या चाहिए? बेबाक जी, भक्ति में लोग लीन हैं और मंदिरों के दरवाजे खुल रहे हैं, लेकिन मंदिर के दरवाजे किसी की लाशों के ऊपर से गुजरकर अगर खोले जाएं तो इससे अच्छा तो मंदिर के दरवाजों को बंद ही रहने दिया जाए। अगर लोगों की लाशों पर चलकर मंदिर के कपाट खोलने पड़े तो इससे अच्छा तो है कि मंदिर के कपाट बंद ही रहने दिए जाएं, क्योंकि धर्म तभी माना जाएगा जब लोग बचेंगे। जब लोग ही नहीं होंगे तो धर्म को मानने वाले बचेंगे कहाँ? फिर देश के अंदर कौन धर्म को मानेगा? जब लोग आपस में लड़ मर के कट जाएंगे तो फिर इस धर्म का क्या होगा? बिल्कुल। इसके साथ ही उन्होंने अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और इस देश के सभी लोगों के लिए क्या हासिल हुआ, इसकी समीक्षा करनी चाहिए थी।
और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना चाहिए था। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के अगर पुराने संकल्प पूरे हुए होते तो नए संकल्पों पर चर्चा भी की जा सकती थी। बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री 2014 से करते आ रहे हैं। पुरानी बातें जब तक पूरी नहीं होती तब तक नई बातों से उम्मीद लगाना बेकार है। बिल्कुल। धर्मेंद्र यादव ने भी सीधा सीधा निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। बिल्कुल, धर्मेंद्र यादव ने निशाना साधा है। इससे पहले विपक्ष में जितने लोग हैं सबने निशाना साधा है और राहुल गांधी ने भी, अखिलेश यादव ने भी ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री के पास कोई नई डील नहीं है देश के लिए। जो पुरानी योजनाएं हैं वही क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं, उनका फ़ायदा ही, उनका लाभ ही लोगों को नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि सिर्फ जब बात होती है विकास की और जो योजनाएं हैं उनको लाभान्वित तक पहुँचाने की, तो फिर पकौड़े तलने की बात बीच में आ जाती है, कभी चाय बनाने की बात बीच में आ जाती है। युवाओं को रोजगार नहीं मिलता तो पकौड़े तलने की जो ये बात की गई थी, शायद उसी बात को प्रधानमंत्री पूरा करने में जी जान से लगे हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि देश का युवा रोजगार ना पा करके वो सीधा सीधा अपना कोई भी एक ठेला लगाए और उस पर पकौड़े तलने शुरू कर दे। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत की बात करी जा रही थी, लेकिन आत्मनिर्भर भारत ऐसे नहीं बनेगा। आत्मनिर्भर भारत की दो परिभाषाएं हैं, जिनमें से बड़ी छोटी सी परिभाषा हमेशा प्रधानमंत्री अपने मुख से बोल देते हैं और पकौड़े तलने की बात करते हैं। लेकिन आत्मनिर्भर भारत में अगर यहाँ इस देश में मेट्रो ट्रेन बनती, इस देश में हवाई जहाज बनते, इसी देश में सारी यूनिट्स लगी होती, इसी देश में रॉकेट्स और हमारी मिसाइल्स बनती, इसी देश के अंदर छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक का आविष्कार होता, तो आत्मनिर्भर भारत की बात होती। भी आप ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने लगे। सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में अगर पकोड़े तलने का काम भी शुरू किया जाएगा तो शायद सर्दी तो अच्छा चलेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।